जितने में 5 साल दिल्ली का खर्च चल जाए, जितने में 5 स्मार्ट सिटी बन जाएं, जितने में 4 बुलेट ट्रेनें दौड़ने लगें, जितने में पूरा देश साफ सुथरा हो जाए, जितने में हर हिंदुस्तानी की जेब में 1600 रुपए आ जाएं, उतनी रकम सट्टे में उड़ाते हैं हिंदुस्तानी। जी हां, चौंक गए ना आप? जिस हिंदुस्तान में गरीबी है, अशिक्षा है, भुखमरी है, लेकिन दुनिया में अपनी पहचान बनाने का हौसला भी है, उसी मुल्क के 50 या 100 नहीं, 1 करोड़ हिंदुस्तानियों को लगी है एक लत। ये आंकड़े हवा हवाई नहीं है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ये पर्दाफाश किया है खुद प्रवर्तन निदेशालय ने। पता चला है कि देश में क्रिकेट सिर्फ धर्म नहीं है, बल्कि जुए का कर्म भी है। आज ABN 7 आपको दिखाएगा दुनिया के सबसे बड़े जुआरी। देश में सट्टेबाजी गैर कानूनी है, फिर भी कैसे धड़ल्ले से सज रही हैं जुए की महफिलें। आपको दिखाएंगे कौन है वो लोग जिन्होंने कमाई के लालच में जुए पर लगा दिए हैं करीब 2 लाख करोड़ रुपए। जी हां, 2 लाख करोड़ रुपए। सट्टेबाजी के जाल में गहरे फंसे हिंदुस्तानियों पर देखिए ABN 7 की स्पेशल स्टोरी, दुनिया के सबसे बड़े जुआरी। जुआरी नंबर 1, आखिर कौन है ये जुआरी? अगर हम कहें कि 1 या 2 नहीं, 1 करोड़ हिंदुस्तानी बन चुके हैं जुआरी नंबर 1, तो आप क्या कहेंगे? आप हैरान होंगे, लेकिन सच यही है। 1 करोड़ हिंदुस्तानियों को एक भयानक लत लग चुकी है, लत जुए की, लत सट्टा लगाने की। 1 करोड़ हिंदुस्तानियों ने 1,90,000 करोड़ का सट्टा लगा रखा है। जी हाँ, 1,90,000 करोड़ का। इतनी रकम में तो हिंदुस्तान के कई इलाकों का कायाकल्प ही हो जाए। सट्टेबाजी भारत में जुर्म है, फिर भी 1 करोड़ हिंदुस्तानी ये जुर्म हर रोज कर रहे हैं और कानून उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। ये 1 करोड़ हिंदुस्तानी ब्रिटेन की एक खास वेबसाइट पर सट्टा लगाते हैं। एक अंग्रेजी अखबार ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED के हवाले से ये सनसनीखेज जानकारी दी है। चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए। इधर क्रिकेट में सिक्सर का शोर गूंजता है, उधर कंप्यूटर के सामने हलचल बढ़ती है, मोबाइल पर नजरें गड़ जाती हैं। इधर गिल्लियां बिखरती हैं, उधर भाव चढ़ता है, अकाउंट से पैसा उड़ने लगता है। इधर जुनून जवां होता है, उधर जुए की लत भी गाढ़ी होने लगती है। देश में भले ही सट्टेबाजी जुर्म हो, सट्टेबाज को यानी क्रिकेट के मैच में हार जीत पर पैसा लगाने वाले को जेल की हवा खानी पड़ती हो, लेकिन क्रिकेट का एक ऐसा अंडरवर्ल्ड है जहां कानून को ठेंगे पर रखकर करोड़ों की बाजियां लगाई जा रही हैं। और क्रिकेट के इस अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कोर जानते हैं आप? क्रिकेट के सबसे बड़े सट्टेबाज हिंदुस्तानी हैं। 1 करोड़ हिंदुस्तानी क्रिकेट के इस अंडरवर्ल्ड में खेलते हैं और इन हिंदुस्तानियों ने अपने 3,000 करोड़ डॉलर यानी करीब 1,90,000 करोड़ रुपए सट्टे में लगा रखे हैं। और आखिर क्या कहती है एक अंग्रेजी अखबार की चौंकाने वाली रिपोर्ट? यह रिपोर्ट दावा करती है कि 1 करोड़ हिंदुस्तानियों के 1,90,000 करोड़ रुपए क्रिकेट के सट्टे में लगे हुए हैं और इस जानकारी ने देश के प्रवर्तन निदेशालय को चौंका दिया है। अखबार का दावा है कि क्रिकेट में सट्टा लगाने के लालच में भारत के 1 करोड़ लोग ब्रिटेन की एक खास वेबसाइट की मदद लेते हैं। ब्रिटेन में सट्टा वैध है जबकि भारत में अवैध। बताया गया है कि betfair.com नाम की इस वेबसाइट के जरिए भारतीयों ने तकरीबन 3,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी करीब 1,90,000 करोड़ रुपए का सट्टा लगाया है। betfair.com ये ब्रिटेन की एक बेटिंग साइट है जहां दुनिया के हर खेल पर सट्टे का खेल खेला जाता है। ब्रिटेन समेत कई देशों में सट्टेबाजी वैध है यानी कानूनी है, जबकि भारत में गैर कानूनी। इस वेबसाइट में क्रिकेट का भी एक लिंक मौजूद है, मैच इंटरनेशनल हो या फिर डोमेस्टिक। इस वेबसाइट पर हर मैच के सट्टे का भाव तय होता है। ब्रिटेन में betfair.com ही नहीं है बल्कि वहां सट्टेबाजी की सैकड़ों वेबसाइट्स हैं। अखबार के मुताबिक ED यानी प्रवर्तन निदेशालय को शक है कि हिंदुस्तानी जुआरियों और सट्टेबाजी की रकम 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। यानी भारतीयों ने पूरा का पूरा कुबेर का खजाना ही सट्टेबाजी की साइट्स पर लगा रखा है। और उसकी कमाई क्या ये काली कमाई नहीं होगी?
ये कमाई काली है, तभी तो प्रवर्तन निदेशालय की नजर इस पर पड़ी। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ये वेबसाइट क्रिकेट के सट्टेबाजों को पूरी दुनिया में कहीं भी बैठकर सट्टा लगाने की छूट दे रही है। इसी वजह से 2010 में ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस वेबसाइट पर पाबंदी लगाने का हुक्म दिया था। कहा था कि 3 महीने के भीतर इस वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया जाए, लेकिन 5 साल गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। आज भी ये वेबसाइट भारत में आराम से खोली जा सकती है, इस पर लॉगिन बनाया जा सकता है और आराम से भारत में रहते हुए ब्रिटेन की इस दुनिया में क्रिकेट पर सट्टा गेम खेला जा सकता है। भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की लकीरें अक्सर खींची रहती हूं, लेकिन जब बात सट्टेबाजी की आती है तो ये दोनों मुल्क एक साथ ही खड़े नजर आते हैं। जी हां, अखबार के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय को पता चला है कि विदेशी बैटिंग साइट्स पर सट्टा लगाने में हिंदुस्तानी ही नहीं, पाकिस्तानी भी खासे आगे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सट्टेबाजी के रैकेट को क्या कभी बंद किया जा सकेगा, या कहीं वैध और कहीं अवैध के सर्टिफिकेट के साथ ये यूं ही धड़ल्ले से चलता रहेगा। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान में वैसे तो तकरार रहती है, लेकिन जब बात सट्टेबाजी की आती है तो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी एक साथ ही खड़े नजर आते हैं। अंग्रेजी अखबार का दावा है कि विदेशी वेबसाइट्स पर सट्टेबाजी वेबसाइट पर पैसा लगाने में हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी चैंपियन हैं। सट्टा लगाने वाले उस पर मुनाफा भी कमाते हैं। पैसे के इस आने जाने की खबर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को लगी तो उसके होश उड़ गए। IBN7 संवाददाता रवि दुबे ने सट्टेबाजी वाली उस वेबसाइट में घुसकर भीतर की दुनिया समझने की कोशिश की। छोटी सी दुनिया है क्रिकेट की, 22 प्लेयर्स, 2 कोच, 3 एम्पायर, कोई ना कोई तो दोस्त बन ही जाता है। इंडिया में क्रिकेट खेल नहीं है, रिलीजन है, पागलपन है, जुनून है। मैंने इस जुनून को अपनी जन्नत बनाई। कहते हैं दुनिया में क्रिकेट की सट्टेबाजी का बाजार भारत की अर्थव्यवस्था से भी बड़ा है, लेकिन इस बाजार के सबसे ज्यादा ग्राहक बसते हैं खुद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। सट्टेबाजों के लिए इस जन्नत की जमीन तैयार करती हैं दुनिया भर के कई देशों में चलाई जाने वाली ये बेटिंग साइट्स। यूं तो भारत में सट्टेबाजी गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी एक बड़ी मात्रा में खासकर क्रिकेट पर सट्टा खेला जाता है और इसका सबसे बड़ा जरिया बनती है ये वेबसाइट www.betfair.com। वैसे ये यूके की साइट है और 2010 में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये भारत में बैन कर दी गई है, लेकिन फिर भी आप देखिए अपने न्यूज़ रूम में मैं इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता हूं और न केवल इस वेबसाइट पर काम कर सकता हूं बल्कि इसके ऐप्स देखिए, बेट ऑन मोबाइल, यानी मैं इसको अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकता हूं और अपने मोबाइल पर ही बेट कर सकता हूं। सरे वर्सेस ग्लुस्टर का मैच भी इसमें है, श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान भी है, सेंट लूसिया वर्सेस जमैका भी है और आगे ऐसे सीरीज का भी है। यानी वो सारे मैच जो या तो हो रहे हैं या होने वाले हैं सब इस पर मौजूद हैं और उनके साथ साथ उनके भाव भी दिए हुए हैं। भारत में सट्टेबाजी गैर कानूनी है, लेकिन ब्रिटेन जैसे कई देशों में सट्टा लगाना कोई जुर्म नहीं। लिहाजा बेटिंग साइट्स के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में क्रिकेट की बाजियां लगाई जा सकती हैं। जानकारों की माने तो क्रिकेट का सीजन शुरू होते ही बड़े सट्टेबाज दुनिया के कई देशों में डेरा डाल देते हैं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाईलैंड या हांगकांग। विदेश में मौजूद ये बड़े सट्टेबाज धीरे धीरे दूसरे देशों में सट्टे का जाल बिछाते हैं, जिसके लिए जरूरत पड़ती है ऐसी ही तमाम बेटिंग साइट्स की। जानकारों के मुताबिक विदेश में बैठा बुकी इस वेबसाइट में एक सुपर अकाउंट बनाता है, जिससे 10 मास्टर अकाउंट्स पर बुकी का कंट्रोल हो जाए। एक मास्टर अकाउंट से 300 सब लॉगिन बनाए जा सकते हैं, जिसके जरिए सट्टा लगाने वालों को जोड़ लिया जाता है। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके अकाउंट्स ऐसी वेबसाइट्स पर मौजूद हैं। हैरानी की बात तो यह है कि सट्टेबाजी के लिए भारतीय मुद्रा का भी इस्तेमाल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7।
और अब क्रिकेट में बेईमानी से जुड़ी एक और चौंकाने वाली खबर। क्या भारत में क्रिकेट के मालिक बीसीसीआई ने 3 खिलाड़ियों सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा और डेविन ब्रावो पर मैच फिक्सर से 20-20 करोड़ कैश या फ्लैट के तौर पर लेने की शिकायत दबा दी थी, क्योंकि आईसीसी ने IBN7 को ये बताया कि आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने 2013 में उससे शिकायती चिट्ठी भेजी थी। ट्विटर पर जारी इस चिट्ठी ने क्रिकेट में भूचाल मचाया हुआ है। IBN7 ने आईसीसी से इसी चिट्ठी की पुष्टि करने चाहिए थी। हमें जवाब मिला कि हाँ, हमें चिट्ठी मिली थी और हमने उसे बीसीसीआई के हवाले कर दिया था। IBN7 पर पहले ललित मोदी की चिट्ठी और IBN7 पर पहले आईसीसी का रिएक्शन। आईपीएल में फिक्सिंग के चेन्नई कनेक्शन ने क्रिकेट की दुनिया में खलबली मचा दी है। आईसीसी ने IBN7 को भेजे ईमेल में स्वीकार किया है कि ललित मोदी ने 2013 में उन्हें चिट्ठी लिखी थी। IBN7 को भेजे मेल के मुताबिक आईसीसी इस बात की पुष्टि करता है कि ललित मोदी की भेजी गोपनीय चिट्ठी जून 2013 में मिली थी। वही चिट्ठी हाल ही में ट्विटर में डाली गई थी। हमने उस चिट्ठी को आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट को भेज दिया था। यूनिट ने अपने तरीके से देखा, फिर बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट को भी वो चिट्ठी भेजी गई थी। ललित मोदी ने उस खत में शक जाहिर किया था कि फिक्सर ने सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा को 20-20 करोड़ रुपए कैश या फ्लैट के तौर पर दिए हैं। एक गुमनाम ट्विटर हैंडल ने एक ट्वीट किया जिसमें एक ईमेल था। ईमेल में तारीख लिखी थी 20 जून 2013। 24 घंटे के भीतर ही आईसीसी ने IBN7 के मेल का रिप्लाई किया। IBN7 ने आईसीसी से सवाल पूछा था कि क्या 2013 में ललित मोदी ने कोई लेटर आईसीसी को लिखा था, क्या इस लेटर की सच्चाई थी। साफ तौर पर आईसीसी का कहना है, जो मेल भेजा गया है IBN7 को, उसमें उन्होंने साफ कहा कि हाँ, ललित मोदी ने 20 जून 2013 को एक खत आईसीसी को लिखा था, जिस खत में यह साफ साफ लिखा हुआ था जो रैना, रविंद्र जडेजा और डेविन ब्रावो फिक्सिंग के साए में है। उसके बाद उन्होंने एंटी करप्शन यूनिट के साथ बातचीत की और फिर प्रोसेस के दौरान उन्होंने सारी जानकारी बीसीसीआई को सबमिट कर दी। अब सवाल यह है कि पिछले 2 साल से बीसीसीआई को इस बात की जानकारी थी कि ललित मोदी के खत में क्या लिखा हुआ था। आखिर बीसीसीआई चुप क्यों थी? इतना ही नहीं, इस ईमेल में ललित मोदी ने यह भी शक जताया है कि रैना को दिल्ली के वसंत विहार और नोएडा में फ्लैट दिए गए, जबकि रविंद्र जडेजा को मुंबई के बांद्रा में सी फेसिंग फ्लैट और ब्रावो को 20 करोड़ कैश दिया गया है। लेकिन इतने बड़े खुलासे के बावजूद बीसीसीआई अभी भी चुप है। सवाल है कि बीसीसीआई ने क्या इस मामले की जांच करवाई? क्या बीसीसीआई अध्यक्ष के साथ ही आईपीएल टीम चेन्नई के मालिक एन श्रीनिवासन ने कोई ठोस कदम उठाया? क्या इन खिलाड़ियों से कोई पूछताछ की गई? क्या 2 साल पुराने इस मामले को दबा दिया गया है? जिन खिलाड़ियों के नाम इस ईमेल में लिए गए हैं वो भारतीय क्रिकेट के स्थापित नाम हैं। IBN7 लगातार कोशिश कर रहा है कि इस पूरे मामले का सच बीसीसीआई सबके सामने लाए और बताए कि आईसीसी की जानकारी साझा करने के बाद उन्होंने इस पर क्या कदम उठाए। क्योंकि सवाल सिर्फ बताने या छुपाने का नहीं है, बल्कि सवाल देश और दुनिया के करोड़ों क्रिकेट फैंस को धोखा देने का है। सवाल क्रिकेट को कलंकित करने का है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN7। और अब मन की बात। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो के जरिए देश के लोगों से मन की बात की, तो हजारीबाग में पूर्वी भारत के किसानों से खेती की बात की। इन बातों में न तो सियासत थी और न ही विवाद। दोनों ही जगहों पर देश की बहनों और बेटियों और साथ ही भारत मां के लिए जिस तरह के विचार प्रधानमंत्री ने रखे, उस पर कई लोग कह सकते हैं, वाह क्या आइडिया है मोदी जी। रविवार को छुट्टी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का इंतजार सियासी दलों, अपनों और देशवासियों सबको था। इस बार क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री? 9वीं बार मन की बात में क्या कुछ होगा कहने के लिए नया? क्या सियासी विवादों पर होगी बात या फिर नई परियोजनाओं और दावे पर बोलेंगे देश के प्रधानमंत्री? ये इंतजार जब खत्म हुआ तो रेडियो से चिपके आम लोगों के मुंह से बरबस ही निकल गया, व्हाट एन आइडिया सर जी। अगर लोग ऐसा कहने को मजबूर हुए तो इसकी बड़ी वजह है प्रधानमंत्री के संबोधन में नए, सरल और दिल को छूने वाले विचारों की भरमार थी। पीएम मोदी ने आने वाले त्योहार रक्षाबंधन के लिए देश के भाइयों को दिया नया आइडिया। प्रधानमंत्री ने इस साल रक्षाबंधन पर भाइयों से अपील की कि वो बहनों को जन सुरक्षा योजना से जोड़ें ताकि उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिले।
क्या रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार को ध्यान में रखते हुए हम 12 रुपये वाली या 330 रुपये वाली जन सुरक्षा योजनाएं जीवन भर के लिए अपनी इन बहनों को गिफ्ट दे सकते हैं? पीएम ने हरियाणा के बीबीपुर गांव के सरपंच के प्रयासों को सराहा, जिन्होंने सेल्फी विद डॉटर स्पर्धा की शुरुआत की। इसमें पिता अपनी बेटी के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। पीएम ने जनता से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। मैं भी आपसे आग्रह करता हूं कि आप भी अपनी बेटी के साथ सेल्फी निकाल करके #selfie-with-daughter जरूर पोस्ट कीजिए। बहनों और बेटियों के बाद पीएम मोदी ने धरती मां की भी सुध ली। मॉनसून के वक्त बारिश की हर बूंद को सहेजने की तो बात की, रेगिस्तान में भी हरियाली लाने का जबरदस्त आइडिया दिया। पीएम मोदी के मुताबिक पौधे के पास मिट्टी का घड़ा लगाने से मिलने वाली नमी उसके जल्द विकास में मददगार साबित होती है। आप जब पौधा लगाते हो तो पौधे के बगल में एक पुराना मिट्टी का घड़ा भी लगा दीजिए और उसमें पानी भर दीजिए। महीने में 1-2 बार पानी भरोगे तो भी चलेगा, वो पौधा बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ये एक ऐसा आइडिया है जिससे सूखे इलाकों को भी हरा भरा बनाया जा सकता है। पीएम मोदी मन की बात के जरिए जिस तरह जन जन के सरोकारों की बात कर रहे हैं, मौजूदा दौर में सियासतदान की जुबानी ऐसी बातें बहुत कम सुनने को मिलती हैं। तभी तो कहा जा रहा है, व्हाट एन आइडिया सर। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। जी हाँ, व्हाट एन आइडिया सर जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के दौरान सेल्फी विद डॉटर्स की बात कही और कुछ दिन पहले ट्विटर पर यह कैंपेन हरियाणा के जींद गांव के सरपंच ने शुरू किया था। ऐसे में जब प्रधानमंत्री ने जींद के लोगों की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम की तारीफ की तो गांव में जश्न शुरू हो गया। संगीत की धुन पर थिरकती ये बेटियां बदलाव की बयार की गवाह हैं। ये बेटियां हरियाणा के जींद जिले के बीबीपुर गांव की हैं। ये किसी से छिपा नहीं है कि हरियाणा में लड़के और लड़कियों का लिंगानुपात सबसे कम है। भ्रूण हत्या भी यहाँ ज्यादा होती है। ऐसे में जब बीबीपुर गांव ने बेटी बचाने के लिए #selfie-with-daughters मुहिम की शुरुआत की तो पूरे देश में उसकी सराहना हुई और मन की बात के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बीबीपुर गांव के लोगों की तारीफ की। गांव की तारीफ सुनकर गांव का हर शख्स खुशी में डूब गया। बेटी बचाओ जो अभियान है उसके को प्रभावित करने वाले जितने कारक हैं, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, सब मुद्दों पर कार्य कर रहे थे ताकि हमारी बेटी और बहनों को वो सम्मान मिल सके जिनकी उन्हें आज के समय ज़रूरत है और जो उनका अधिकार है। देश की आज़ादी के बाद पहला प्रधानमंत्री ऐसा आया जिसने इस संजीदा विषय को दिल से छुआ है और मन की बात जैसे कार्यक्रम शुरू करके उन्होंने इन संजीदा विषयों के द्वारा लोगों के दिल को छूने की कोशिश की। बीबीपुर के सरपंच सुनील ने सोशल नेटवर्किंग साइट और व्हाट्सएप पर मुहिम चलाई थी कि बेटियों के संग सेल्फी लो और इनाम जीतो। इस कैंपेन में बेटी के साथ बेहतरीन सेल्फी खींचने वाले शख्स को 2100 रुपए अवार्ड भी दिया गया। और आज यहाँ पे हमें आमंत्रण मिला आने का, जो बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई हुई है सुनील जागलानी जी ने और चाहते हैं कि पूरे देश में ही ऐसी जागरूकता चले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सेल्फी बनाओ। तो क्या खुशी हो रही है? जी बहुत ही खुशी हो रही है कि बेटी का जो सेल्फी हमने भेजी थी उनका सिलेक्शन हुआ हमारा प्राइज के लिए। #selfie-with-daughters कैंपेन की तारीफ हर जगह हो रही है। मुंबई के उपेंद्र संगोई पीएम की बीमा योजनाओं में अपनी बेटी के लिए हर महीने पैसे जमा कराते हैं। उनका कहना है कि बेटियां किसी मायने में बेटों से 19 नहीं है। बेटी हर एक काम में मेरे साथ मदद करती है, जो भी काम बोलो करके आती है। कभी भी आज तक किधर भी पीछे नहीं पड़ी है, पीछे मतलब काम में किधर भी पीछे नहीं हट के दिया है। भोपाल के राजेश गुप्ता भी अपनी बेटी को बेटे से कम नहीं मानते हैं, इसलिए जैसे ही पीएम ने बेटी के साथ सेल्फी लेने की बात की तो उन्होंने तुरंत अपनी लाडली मैत्री के साथ सेल्फी ली और लिखा, मेरी बेटी हमेशा मेरे दिल में रहती है। बेटी ऐसी चीज है कि बेटी हमेशा सेंटर पॉइंट रहती पूरे घर की, चाहे वो मदर हो, फादर हो, भाई हो, खुद हो, इस एज पे भी वो सबका बराबर से ध्यान रखती है। वक्त के साथ साथ समाज और उसकी सोच में भी बदलाव आ रहा है। हरियाणा के गांव में बेटी बचाओ मुहिम इस बदलाव का प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।
तो इंडिया 9 बजे में फिलहाल इतना ही।